जब तक राम की मर्यादा को हम अपने जीवन में नहीं समझ पाएंगे तब तक आप वास्तविक श्याम सुंदर के रस का आनंद नहीं ले पाएंगे। जो सीधे सीधे लेना चाहते हैं वो उसमें प्रवेश हो ही नहीं सकते। इसीलिए नवम स्कंद में श्री राम जी की चरित्र का वर्णन आता है और उसके बाद में फिर दसम स्कंद से कन्हैया की लीलाओं का आनंद आता है। राम जी मर्यादा है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में जिस प्रकार से जीवन जिया उन्होंने बताया कि मनुष्य मात्र के लिए किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने अपनी लीलाओं से उन्हीं मर्यादा में जीवन जीने वाले सभी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए बताया कि प्रेम का, भगवान के आनंद रस का आस्वादन कैसे किया जाता है वो श्याम सुंदर दिखाते हैं। याद रखना, राम जी ने जो भी किया हो आप कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण ने जो किया है वो नहीं करना है, क्योंकि राम जी ने अपने चरित्र में केवल 12 कला तक की ही लीलाओं को दिखाया है जो मनुष्य पर लागू हो सकती है, जबकि उसको भी अपनाना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। राम को पढ़ते सब हैं, सुनते सब हैं, लेकिन कहां राम जैसे बन पाते हैं। और कृष्ण जी, वही राम जी जब कृष्ण बन के आते हैं तो 16 कला का पूर्ण अवतार बन करके आते हैं, और जो पूर्ण होता है उसे याद रखना, पूर्ण परमात्मा मर्यादा रहित होता है। और ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये वचन जो आ रहे हैं भागवत में, पूर्ण परमात्मा मर्यादा रहित होता है, उसको किसी भी मर्यादा में बांधा नहीं जा सकता, और यदि मर्यादा में उसे बांध दोगे तो वो खंडित हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। और राम जी ने कहा कि मनुष्य को कैसे जिया जाए, तो राम ने जैसे कि पूरे परिवार की सेवा की, पिता की सेवा की, पिता कैसा होना चाहिए, माँ कैसी हो, भाई कैसा हो, पत्नी कैसी हो, ये सब शिक्षाएं हमें राम जी के जीवन से मिलती हैं, रामचरितमानस से मिलती हैं, राम कथा से मिलती हैं। इनको अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। देख करके 100% नकल कर दो, मगर कन्हैया की कथाओं को, उनके चरित्र को देख करके नकल नहीं करनी है, क्योंकि भगवान ने जो, कन्हैया ने जो कहा है वो करना है, जो किया है वो नहीं करना है। कोई कहे कि भगवान श्याम सुंदर ने तो 16,000 से भी अधिक गोपियों के साथ रास रचाया था कि भैया हम भी नचा लें, क्योंकि हमारे भगवान नचा लें तो हम 2-4 के संग नचा लें तो महापाप लगेगा, नरक में जाओगे। क्योंकि वो भगवान है, आप भगवान नहीं हो। उन्होंने कई काम करे, गोवर्धन पर्वत भी उठाया था उन्होंने, इतना बड़ा करने की उंगली पे। तुम अपनी करने की उंगलियां बचाकी को पाठी उठा के देखो घर में, यहीं से शुरू करो। वो हजारों फन वाले शेषनाग के पे बैठ करके नृत्य करके दिखाया, तुम 2-4 फन वाले 1-2 फन के कोबरा पे ये फनों ने आगे करके देखो, चेक करके। जो नकल ही करनी है उनकी तो वहां से शुरू करो। है वो तो अग्नि को पी गए, कन्हैया अग्नि को भी पी गए, अग्नि का पान कर लिया उन्होंने, तुम 2-4 हमारे मुंह में धर के देखो। क्यों जी, सही बात है कि नहीं? हाँ, इसीलिए भगवान कन्हैया की जो कथाएं हैं वो आपकी मर्यादा से अधिक है। हम लोग मर्यादित हैं, परमात्मा अमर्यादित है। कैसा मर्यादित है कि जो कोई उन्हें बांधना चाहे तो बांध नहीं सकता,
बांध सकता है तो उनको केवल भक्त बांध सकता है। प्रेम के बंधन में, वो भी तब जब वो स्वयं बंधना चाहे तब। भैया इस प्रकार से सबसे पहले श्री सुखदेव स्वामी ने समझाया था, राजा परीक्षित कन्हैया की कथा तो तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हारा मन मर्यादा में सुनने वाला राम जैसा ना हो जाए तब तक नहीं सुना पाऊंगा। अगर राम जैसी मर्यादा उसके मन में न हुई तो वो तरह तरह के आपेक्ष कन्हैया के चरित्र पर लगा देगा। तो राम जी की सुनाओ। खटवांग दीर्घबाहु शैरवो तस्मात् प्रथो स्रवः आजास्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो अभवत्। हे राजन, खटवांग के दीर्घबाहु हुए,